मकर राशि वालों, आप फिर से वापसी करोगे। एक बात आप नोट कर लें, फिर से वापसी करोगे। वापसी करने का मतलब ये है, यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि गुरु जो है वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मित्रों, क्योंकि लगभग मानकर चलें कि 10 महीने तक की स्थिति हम बता रहे हैं। जी हाँ मित्रों, छोटा समय के लिए नहीं, 10 महीने तक की स्थिति के बारे में आपको हम अवगत करा रहे हैं कि आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आप यदि इन बातों से दूर रहेंगे, नहीं जानेंगे, तो निश्चित रूप से आपके लिए एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ आपसे छूट जाएगी। तो जो इस समय स्थिति बन रही वो पहले समझिए कि 13 अगस्त को जैसा कि देवगुरु बृहस्पति जो अपना नक्षत्र परिवर्तन करके पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम पद में आ जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में जब गुरु रहेंगे यानी 13 अगस्त से आ जाएंगे, 13 अगस्त को सुबह 5:44 पर आ जाएंगे, तो ये समझ ले कि 18 जून 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। अब समझिए कि लगभग मानकर चलें कि 10 महीने तक की स्थिति इस तरह की रहेगी जो हम आपको बताएंगे। लगभग 10 महीने तक की स्थिति हम आपको यहाँ से बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो स्थिति बदलती है तो इसका जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। आपको बता दें कि इस नक्षत्र के स्वामी खुद गुरु हैं, तो ऐसे में आपको सकारात्मक परिणाम ज़्यादा देखने को मिलेगा। कई चीज़ों में आप सकारात्मक विशेष परिणाम आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि गुरु हैं। गुरु के बिना आपके जीवन में सुख, चैन, समृद्धि और शांति नहीं मिल पाते हैं। जैसे बिना गुरु के इंसान को ज्ञान नहीं मिल पाते हैं, बिना ज्ञान के इंसान जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि डेली नवीन जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं। अच्छी ज़रूरी जानकारी हम आपको देते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है वो बहुत ही बेहतर है इस मामले में कि गुरु आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में पहले से भी मौजूद हैं। जी हाँ मित्रों, पहले से भी बहुत अच्छी स्थिति में मौजूद है। उसके साथ साथ नक्षत्र जो बदलेंगे वो नक्षत्र भी आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। तो क्या क्या मिलेगा लाभ वो समझिए। तो मित्रों, गुरु जो हैं वो इस समय आपके छठे भाव में है। पंचम दृष्टि, पवित्र दृष्टि आपकी दशम भाव पर है। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर, नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर है। तो ये स्थिति रहेगी, तो इसमें तो अतिचारी प्रभाव भी है। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो होगा वो बहुत लंबे समय तक मिलेगा। क्या मिलेगा वो हम आपको अब समझाने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात और अच्छी बात आपके लिए ये रहने वाले हैं कि इस समय आपके रोज़गार के लिए बहुत ही शुभ अवसर प्राप्ति के योग हैं। रोज़गार के लिए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, रोज़गार आपको प्राप्त हो सकते हैं। बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में समृद्धि के योग बन रहे हैं। ये हम आपको बता सकते हैं कि इस समय यदि आपने जितना भी प्रयास आप करना चाहते हैं, जितना भी आपके प्रयास आपसे हो सकते हैं, फ़ायदे मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हम आपको बता दें, फ़ायदे मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति बन रहे हैं, इसलिए इस समय आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, केवल एक नहीं कई तरह की अच्छी और बड़ी बात आपके लिए देखने को मिल रहा है मित्रों। सबसे पहले जो हमने बताया है, रोज़गार, बिजनेस, जॉब, इन चीज़ों के लिए आपको एकदम से कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावना बहुत है। अब ऐसे में अतिचारी प्रभाव भी है, तो आप इस समय मान कर ये चलें कि आपकी जितने मेहनत और जितने प्रयास रहेंगे वो सफल होने की संभावना बहुत रहेगी। आगे सुनिए, आगे समझिए। इस समय आपके धार्मिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप खर्च करेंगे। किसी धर्म स्थल पे जाएंगे, किसी पूजा पाठ करेंगे, नए अनुष्ठान करेंगे, किसी तरह का कोई अपने घर में, मंदिर में या देवस्थल पे बाहर जाकर कहीं भी आपके खर्च होंगे। धार्मिक चीज़ों में ही खर्च होंगे। अध्यात्म की चीज़ों में आपके रुझान होंगे, दान पुण्य करने में आपके जो इंटरेस्ट होंगे। इसलिए ये जो समय है ये कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ परिणाम देने जा रहा है। बहुत ही अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम, अनुकूल परिणाम इस समय आपको प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। दूसरी बात ये भी है कि परिवार में भी कुछ अच्छा आप काम करेंगे, जैसे गृह निर्माण का काम कर सकते हैं। घर में कोई ऐसा ज़मीन जायदाद को लेकर विवाद पड़ोसी से चल रहा हो या किसी से चल रहा हो,
तो उसमें आपकी विजय प्राप्ति का योग है, उसमें आपको सफलता प्राप्ति होने वाले हैं। घर बनाना चाहते हैं, यहाँ भी आपके लिए एक शुभ स्थिति बन रहे हैं, तो घर में कुछ नया काम भी लगा सकते हैं, नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका इस मामले में बहुत अच्छा है। आपके परिवारजनों से, कुटुंबजनों से आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, सुधरेंगे रिश्ते, बड़े अच्छे रिश्ते होते चले जाएंगे, जहां आप बहुत ही इस समय कह सकते हैं कि उत्साहित रहने वाले हैं, क्योंकि कुटुंबजनों से आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो लोग ऐसे लोग हैं जो वाणी का प्रयोग करके इनकम करते हैं, जैसे शिक्षक, एंकर, जैसे न्यूज़ एंकर, या कोई भी ऐसे लोग जो प्रवचन करता है, ऐसे लोगों को कुछ विशेष फ़ायदा मिलेगा। मतलब ऐसा फ़ायदा जो आप कह सकते हैं कि धन के रूप में फ़ायदा मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। साथ ही आपको इधर एक और अच्छी बात बता दें कि इस समय आपको यदि किसी ऐसे कार्य में जहां आपके वाणी का प्रयोग करके कुछ काम किया जा सके, वहां आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अच्छी बात आपके लिए यह है कि पुराने रोग बीमारी जो आपके हैं, जो भी रोग बीमारी आपके पुराने रोग बीमारी हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगा। उनसे आपको कह सकते हैं कि उस बीमारी से समाधान, उस बीमारी का समाधान मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि स्वास्थ्य लाभ भी आपको इस समय मिलने जा रहा है। अब ये मित्रों गुरु हैं, ये गुरु आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। यहाँ शादी विवाह को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय रहेगा। यदि आप कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं और अब तक अच्छे रिश्ते प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ये समय आपका बदलने जा रहा है। इस समय कह सकते हैं कि आपके शादी विवाह होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, खास करके फीमेल के लिए। जो लड़कियां हैं जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है लेकिन अच्छे रिश्ते ढूंढ कर थक चुके हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते प्राप्त नहीं हो, उनके लिए ये हम बात कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए तो थोड़ा सा उपाय आप करें। एक हल्दी का गांठ लें, साबुत, बड़ा सा मतलब जिसमें टूटा हुआ नहीं होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए, वो लेकर केले के पौधे के नीचे पूजा करें। पूजा करने के बाद इसे आप धारण कर लें, या आप चाहें तो पुखराज या टोपाज रत्न धारण करके देखिए, बहुत जल्द कमाल करेगा आपकी शादी विवाह। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच झगड़े ठीक हो जाते हैं, संतान प्राप्त होते हैं, शिक्षा में लाभ मिलते हैं, साथ ही साथ आपके संस्कार अच्छे होते हैं, धर्म कर्म के प्रति जागरूकता बढ़ता है, आप अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, तो ये लाभ ही लाभ देता है। तो ये आपके लिए अच्छा समय है। एक बात और, धन वृद्धि होगा और धन इकट्ठा करेंगे, नए कहीं ज़मीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे। मतलब कुछ न कुछ आप इस समय अपने जीवन में ऐसी चीज़ों की खरीदारी और ऐसे चीज़ों की प्राप्ति के प्रयास करेंगे जिसमें आपको समझ लें कि पहली बार प्राप्त होगा। इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।